कुछ लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत सी बातें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन एक कोशिश है जो मैं कर रही हूँ, और जब तक ज़िंदगी का सफ़र है कोशिश भी जारी रहेगी इंशाल्लाह। एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा तुम्हें, तुम एक वर्किंग वुमेन हो और काम करने घर से निकलती हो, शायरी करती हो, अदबी तकरीबात में जाती हो, रेडियो पे आती हो, और अपने कमरे में जिस तरह से आज़ादी से, वो भी एक तन्हाई भी एक आज़ादी का नाम है ना। बिल्कुल। तो जिस तरह से चाहती हो उस तरह से रहती हो। बिल्कुल। किस तरह से मुमकिन किया है इस सोसाइटी में तुमने अपने लिए, जिसमें मर्दों का सांस लेना बाज़ औक़ात दुश्वार हो जाता है, तो तुमने एक औरत होने की हैसियत से, इतने हौसले से, इतनी करेज से, ये कहाँ से करेज आई तुमने? नहीं, ये तो पता नहीं कि कहाँ से करेज आई। शायद इसी सोसाइटी ने, इसी सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने, जिनसे मैं डेली मिलती हूँ, मेरा वास्ता पड़ता है, इन्हीं लोगों से ही मैंने, इनके रवैयों से मुझे हौसला मिला है, इन्हीं से ही मुझे करेज मिली है। आज़ादी, मैंने अपने रास्ते खुद डिसाइड किए हैं। मैंने अपना माहौल, मैं जहाँ जाती हूँ मैं अपना माहौल खुद बनाती हूँ। मैं अगले बंदे को इतना मजबूर कर देती हूँ कि जिस माहौल की मैं कायल हूँ, मैं उस बंदे को भी, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन को भी, या वहाँ पे रहने वाले जो मेरे कोलीग्स हैं उनको भी उसी सांचे में ढालने की कोशिश करती हूँ। और ये कोई ख़ास अनायत कह लें कि मैं उस काम में, उस जो मेरी जुस्तजू, जो मेरी लगन है, या जो मेरा माहौल है, मैं उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हूँ। हमारी इन रवायात में, इस तहजीब में, या इस सोसाइटी के रस्म और रिवाज में औरत के रास्ते में सबसे पहली रुकावट क्या है? क्या रुकावट है जो औरत को सबसे पहले घर से निकलते हुए कोई काम करने के लिए, रोजगार के लिए जब वो कदम बाहर निकालती है तो वो उसके घर की दहलीज पे खड़ी होती है? वो क्या रुकावट है? उसका औरत होना। अच्छा। मेरा ख्याल है कि उसका औरत होना ही उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट है, कि वो जिस सोसाइटी में रह रही है उसे मैन डोमिनेटेड सोसाइटी कहा जाता है। मर्द का मुआशरा, मुआशरा तो दो लोगों से, दोनों साथ साथ चल रहे हैं ना, सिर्फ मर्द का मुआशरा तो नहीं है, लेकिन हमारे ही लोगों ने उसको मर्द का मुआशरा बना दिया गया है, औरत को कहीं पीछे डाल दिया गया है। और मैं ये नहीं कहती कि उसमें औरत का कसूर नहीं होगा, हमारा अपना भी जाती कहीं ना कहीं कोई अमल ऐसा होगा। मैं यही कहने लगा, अब देखो ना, मिसाल के तौर पर कभी भी किसी ससुर ने ये नहीं कहा होगा कि तुम जहेज कम लाई हो, सास कहेगी। एक जेलसी जो औरतों में चलती है, वो मर्द उसे नहीं कहते कि तुम ऐसा करो। बिल्कुल। और खुद औरत जो है, औरत के रास्ते में बाज़ औक़ात सबसे बड़ी रुकावट बनी होती है। ये तुम महसूस करती हो इसको? बिल्कुल, मैं महसूस करती हूँ, और ऐसा ही है। मैंने पहले बात की कि उसका औरत होना ही सबसे बड़ी जो है ना, उसके लिए मसला है, उसके प्रॉब्लम्स यहीं से क्रिएट हो जाती हैं। वाकई सही है कि कभी किसी ससुर ने ये नहीं कहा, लेकिन औरत के अंदर भी जो चीज़ें मौजूद हैं, बाज़ औक़ात हम उन फोर्सेस को नेगेटिवली यूज़ करने लग जाते हैं, और जब हम अपनी फोर्सेस को नेगेटिव यूज़ करते हैं तब मसाइल जन्म लेते हैं। वो मुआशरे में मसाइल हों, घर की चार दीवारी के अंदर हों, या अपनी ज़ात के अंदर में छुपे मसाइल हों, लेकिन मसाइल जन्म ले लेते हैं। एक तख्लीक़कार के नाते तुम एक तख्लीक़कार हो। मैं जब किसी तख्लीक़कार को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि किसी को औरत या मर्द के खाने में बंद करना बजाय खुद एक ज़्यादती है। हम औरत और मर्द तो बने रहते हैं, लेकिन फर्द नहीं बनते। एज अ इंडिविजुअल तो बाज मुझ पर भी प्रेशर है मर्द होने की हैसियत से, यानी औरत के साथ साथ बाज चीज़ें मेरे लिए भी ममनुआ है यहाँ पे। तो हम एक फर्द के तौर पर कब चलना सीखेंगे? यहाँ पे औरत और मर्द के खाने में बैठे रहेंगे और शिकवे करते रहेंगे एक दूसरे से। बस वही बात ना कि हमने खुद को कैटेगराइज कर लिया है कि वो औरत है, मैं मजलूम हूँ इसलिए कि मैं औरत हूँ, वो जालिम है इसलिए कि वो मर्द है। नहीं, एक तख्लीक़कार, एक अदीब, एक लिखारी, एक शायर का कोई ताल्लुक नहीं है इन सारी बातों से। वो मर्द नहीं होता है, वो औरत नहीं होती है, वो तो सिर्फ एक इंसान होता है। इंसान बनने की कोशिश में, आदमी बनने की कोशिश में। कुछ सुनाओगी अगर आप इजाजत दें? जी, क्योंकि आप भी मेरे असातिज़ा हैं।
मुझे बहुत खुशी है कि मारिया ने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, वाकई ये मैं दिल से कह रहा हूँ। जी सुनाइए, अता कीजिए जी। जो मैं आपको गज़ल सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने अभी कुछ अर्सा पहले, यानी मैं अपनी किताब आने से पहले मैंने हल्का अरबाब ज़ौक़ में पेश की थी। जी जी सुनाइए। मैं एक उम्र से अहदे सज़ा में रहती हूँ, वाह वाह। मैं एक उम्र से अहदे सज़ा में रहती हूँ, खुद अपनी ज़ात के करबो बला में रहती हूँ। क्या कहेंगे। जहाँ पे ताज़ा हवा को भी जान तरसती है, जहाँ पे ताज़ा हवा को भी जान तरसती है, मैं ऐसे शहर की आबो हवा में रहती हूँ। और मोहब्बतों की ये मेराज है मेरे नज़दीक, मोहब्बतों की ये मेराज है मेरे नज़दीक, ये कम नहीं तेरे दस्ते दुआ में रहती हूँ। वाह 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 वाह। और मेरी तलाश में निकलो तो ये ख्याल रहे, मेरी तलाश में निकलो तो ये ख्याल रहे, मैं अपनी ज़ात के वहशत सरा में रहती हूँ। क्या बात है। और जो रोशनी का पता पूछना हुआ हमदम, जो रोशनी का पता पूछना हुआ हमदम, मैं अश्क हूँ तेरी चश्मे अता में रहती हूँ। वाह वाह वाह। मैं एक उम्र से अहदे सज़ा में रहती हूँ। क्या कहेंगे मारिया रोशनी, तुम्हारी पसंद के कुछ नगमे मेरे पास पड़े हुए हैं और बड़ी मुश्किल से 5 नगमे तलाश के। रेडियो पे रह के भी तुम्हें यही नहीं पता कि कौन कौन से गाने सुने जा सकते हैं। लेकिन जो भी गाने तुमने सिलेक्ट किए हैं रियली बहुत ही प्यारे गाने हैं, रिदमिक और एक लहर में साथ बहाकर ले जाने वाले गाने, नए भी हैं पुराने भी हैं, लेकिन ताज़ा गाने, हर दौर के गाने। और एक ऐसा ही ताज़ा गाना मैंने खुद अपने बचपन में सुना हुआ है, अभी तक कानों में रस घोलता है। और मैं उसे अक्सर सुनती हूँ। चलिए हम सब अपने सुनने वालों के साथ सुनते हैं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। तुम अगर साथ हो मंजिलों की कमी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। सुनो हट, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में? ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता। ये तो रोज निकलता होगा। हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। 9 बरस लंबी थी ना? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा